कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ J-10 थे वो इस वक्त छाए हुए हैं पूरे दुनिया में। यहाँ तक कि अब जो बाहर की इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो ये आ रही है कि भारत को मुझे और भी आया ओके दूसरा प्लान उन्होंने वो बस तो खैर ना करियो वो नहीं चल गया यार। ये मेरा जज्बा है, मेरा बच्चा सिर्फ एक दिन का है जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अल्लाह ने उसको जिंदगी दी तो इंशाअल्लाह वो आप पर भेजूंगा, वो मैं उसको जहाज पर कुर्बान करूंगा और इंशाअल्लाह मैं भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान। ये हमें इस्लाम की तरफ से हुक्म है। मैं अपने बच्चे को छोड़कर क्यों पर आ गया हूँ? मैं तुम लोगों को, गैरत इंडिया वालों, तुम लोगों को ये पैगाम देने आया हूँ कि जब जंग का टाइम आता है तो हम अपने बच्चे भी भूल जाते हैं, हम पहले दुश्मन से निपटते हैं। मसूद को दे दें कि पाकिस्तान अब देखिए सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर चुका है। ये आर्टिलरी पाकिस्तान की ओर से फायर की जा रही है, हैवी फायरिंग की जा रही है। भीमर गली पुंछ में राजौरी का ये पूरा इलाका है जहां पर अब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर चुका है। जल्दी से जैसलमेर का रुख कर लेती हूँ, मनीष भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। मनीष, आप देखिए स्ट्राइक्स रही है मेरे साथ। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ है। मंजीत, अरविंद श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, अरविंद क्या बता सकते हैं आप हमें, क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की भी खबरें आ रही हैं और खासतौर पर पुंछ और राजौरी के इलाके में तो नियंत्रण रेखा पर तोपखाना खुल गया है, आर्टिलरी बैटल शुरू हो गई है। बिल्कुल, सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से गौरव हो रहा है, लेकिन आपको यहां साफ साफ बता दूं कि भारत ने साफ कर दिया है कि उसने सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, खास तौर से मुरीद के। सभी को मालूम है भारत में कि जो मुरीद के है वो लश्कर का एक तरीके से कहे तो ब्रेन है। वहां पर लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक बड़ा लश्कर का मुरीद के ठिकाना बड़ी गॉस के आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा 1-2। नाज़रीन, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने मिलके भारत के मुंह पे घूसे मारे, दबा दबा के घूसे मारे। मूतरवासी जो है वो अपने जो है वो पोस्ट छोड़ छोड़ के भागे और यहाँ तक कि अपनी चड्डियाँ हवा में लहरा दी हैं लोगों ने।
सफ़ेद झंडे लहरा दिए और मान लिया है दुनिया के सामने। वो मीडिया जो भौंक रहा था कि पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया, अब वो चीख पुकार का शिकार है, रो रहे कुत्ते की तरह बिलक रहे, कुत्ते और कुत्तियों की भौं भौं करने की आवाज़ें आ रही हैं। जी हाँ, तो भारतीय सूरमा जो थे उन्होंने बॉर्डर पे अपनी चड्डियाँ लहरा दी हैं और कहा है कि हम अमन चाहते हैं और हम जंग हार गए, और सीज़ फायर के जो है उन्होंने वहाँ पर जो है वो कबूल कर लिया कि हम अब लड़ना नहीं चाहते, हमारे अंदर इतना तप्पड़ नहीं है। जी हाँ, 5 से 6 राफेल जो है वो इनके राफेल तैयार है वो जो है वो पसपा कर दिए गए, और उसके अलावा SU-30 और 30-35 वाट और MiG-30 जो है वो भी ज़ेर ज़मीन कर दिए। और मज़ीद ये कि इन्होंने हमारी जो मसाजिद थी उनको निशाना बनाया, और अब क्लैरिफिकेशन देने के पाकिस्तान का जो है वो हमने कोई क्या कहते हैं कि मिलिट्री जो बेसिस है उनको अटैक नहीं किया है, हमने दहशतगर्दों के निशानों को वो किया है। तो बेटा तुम एक काम करो, राम मंदिर पे सबसे पहले हमला करो, क्योंकि दहशतगर्द सारे के सारे उधर आते हैं। तुम अपने मंदिरों के ऊपर अटैक करो, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो मोदी के ऊपर अटैक करो, ये गोबर आरिया पे, और वो क्या नाम है वो नफ्सियाती जो जर्नल है तुम्हारा, इसके ऊपर अटैक करो। तुम अपने जो न्यूज़ चैनल है ना गोदी मीडिया के, इनके ऊपर अटैक करो। मूतरवासियों, अब मूत पी रहे होंगे, जाके घुस गए होंगे किधर पर, क्या बोलूँ मैं, अच्छे अल्फाज निकल रहे मुँह से, डर के मारे इनका इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, इस कदर बुरा हाल हुआ हुआ है कि पाकिस्तान ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, और इनके जो नाजायज़ बाप और बच्चे वगैरह हैं ना वो सारे के सारे इनके आगे पीछे घूम रहे हैं कि पापा आपके साथ हैं, अब्बू आपके साथ है, बेटा तुम्हारे साथ है, इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, राफेल की जो क्या कहते हैं कीमतें थी राफेल तैयारे की, वो आ गई है थल्ले, ठीक है, उसके जो शेयर्स थे वो गिरना शुरू हो गए कि ये क्या किया है पाकिस्तान ने इनके साथ, ठीक है। अच्छा, और मज़ीद ये बात कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ J-10 थे वो इस वक्त छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अब जो बाहर की इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, वो ये आ रही है कि भारत को इस वक्त लान तान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर काम ऐसा किया अपने ही लोग अपनी जो है वो फ़ौज के ऊपर इस वक्त सवाल ये निशान उठा रहे हैं। तो भाई देखो, मसला सारा ये है कि वो कहते हैं ना कि तेज़ी गोली में नहीं होती, चलाने वाले की उंगली में होती है, वो कितनी स्पीड में गोली चलाता है, वो हाल है। तुम लोगों को प्रोफेशनल तुम लोग हो नहीं, बस मुंह से फायर मारने होते हैं। अच्छा, मज़ीद आपको ये भी बताते हैं कि इनके काफ़ी सारे जो सूरमा थे ना वो भी पकड़े गए, ठीक है, और उसमें कोई जनरल वगैरह टाइप का कोई रैंक का कोई बंदा जो है वो भी पकड़ा गया है। इनके हेड क्वार्टर जो रात को जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वो भी उड़ा दिए गए। अब मज़ीद तफसीलात और बहुत सारी आ रही हैं, इनके कितने ठिकानों के ऊपर हमले किए और कितनी जगहों पे कब्ज़े किए, थोड़ी देर में वो भी इतलात आ जाएंगी। और मज़ीद आपको ये बता दूं कि इनके जो क्या कहते हैं कि इंस्टॉलेशंस हैं वो हैक कर ली गई हैं, ठीक है। अब ये अपने ही ऊपर फायर करते हुए नज़र आएंगे आपको, आप ये भी देखिएगा, खुद ही अपने ऊपर फायर करते हुए नज़र आएंगे। और जो भारतीय मीडिया इतने अरसे से भौंक रहा था, कुत्ते की तरह भौंक रहा था, कल रात को हमला करके भी भौंक रहा था, अब उसकी पौंपौ हुई हुई ढीली, मोशन लग गए, पैम्पर पे पैम्पर बदले चले जा रहे हैं। लेकिन ये कि अब वो जो बड़ी देग होती है ना उस पर बैठ के अग रहे ताकि एक साथ जो सारा निकल जाए, ठीक है। मज़ीद पैम्पर ख़रीदने की इनके अंदर गुंजाइश नहीं रही, तो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो इनको धूल चटा दिए, और सारा जो इनका गुरूर जो है वो खाक में मिल गया। अब सफाइयाँ दे रहे हो, आओ ना मूत्रवासियों आओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह अल्लाह।